नमस्कार साथियों, क्लास 11th एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो मध्य प्रदेश बोर्ड की 11वीं की त्रैमासिक परीक्षाएं 18 सितंबर 2024 से शुरू हो गई हैं। छात्रों के लिए यह जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर हिंदी विषय के लिए। हिंदी विषय की परीक्षा के लिए हिंदी त्रैमासिक पेपर 19 सितंबर को होगा। तो यहाँ पर आपको हम जो भी यहाँ पर प्रश्न दिखाएंगे वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर यहाँ पर आपको मैंने आपको प्रश्न बताए, अगर आपने उतने सारे के सारे प्रश्न तैयार कर लिए तो यकीन मानो आपका हिंदी का पेपर बेकार नहीं जाएगा। पूरा यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस जाएंगे, इसकी हम यहाँ पर 100% की गारंटी लेते हैं। जब यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या नहीं। वो यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि पेपर आपको कैसा लगा, क्या वाकई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या फिर नहीं है। तो हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 अंकीय। जितने भी आपके 2 अंकों के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो यहाँ पर मैंने सभी के सभी लिख दिए। आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करना है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। यकीन मानो आपके इन्हीं से सभी के सभी क्वेश्चन फंस जाएंगे, इसकी हम यहाँ पर 100% की गारंटी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सगुण और निर्गुण धारा में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, इसको आपको अपनी कॉपी या बुक से तैयार करना ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए एवं उनकी एक एक आपको रचना भी लिखनी है। ठीक है, तो इन आप सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है अपनी कॉपी पर, और अगर आपको क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट भी ले लेनी है ताकि आप इन्हीं प्रश्नों को तैयार कर पाएँ। इसके बाद छायावाद की आपको कोई 2 विशेषताएं लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। क्यों भक्ति काल में यहाँ पर जितने भी हमारे भगवान हैं उनकी यहाँ पर बढ़ चढ़कर महिमा का वर्णन किया गया, और साथ साथ में भक्ति काल में बहुत ही हमारा रस आया, श्रृंगार रस का बहुत ही अपार सीमा में इसका प्रयोग हुआ था। तो ये यहाँ पर हमारे स्वर्णकाल, इसी यहाँ पर भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा गया है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भारतेंदु युग की आपको कोई 2 प्रवृत्तियाँ लिखनी है। तो यहाँ पर आपको कोई 2 प्रवृत्तियाँ लिखनी, तो आप पहला लिख देंगे कि भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ। पहला लिख देंगे, इसमें निबंध का अपार मात्रा में प्रयोग हुआ। इसके बाद 2 लिख देंगे, मुहावरे का सबसे अधिक प्रयोग। तो ये आपकी यहाँ पर 2 प्रवृत्तियाँ हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रयोगवादी काव्य की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। यहाँ रीति काल की आपको 2 प्रवृत्तियाँ लिखनी है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो आपको यहाँ से लेकर इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं, वह रूप कैसा है। तो इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार जरूर करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, माँ पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को उखाड़ा गया है। तो आपका जो पाठ है, पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को उखाड़ा गया है, आपको इस प्रश्न को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। मानव शरीर का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भारतेंदु युग की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं की उल्लेख करना है। तो निबंध में आप लिख देंगे मुहावरों का अधिक प्रयोग। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे आप लोग हास्यात्मक शैली का कम से कम प्रयोग हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि निबंध किसे कहते हैं,
बाबू गुलाब राय के अनुसार आपको निबंध की परिभाषा देनी है। इसके बाद आत्मा और जीवनी में अंतर, रेखा और संस्मरण में अंतर, उपन्यास और कहानी में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर, ये आपको सभी के सभी तैयार कर लेने हैं। ये आपके बोर्ड के लिए भी तैयार हो जाएंगे और आपके हाफ ईयरली और त्रैमासिक परीक्षाओं सभी के लिए आपके क्वेश्चन ये तैयार हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नमक का दरोगा का कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों। जो आपका पाठ है नमक का दरोगा, उसमें जो कहानी का जो पात्र है वो सबसे अधिक आपको कौन प्रभावित करता है और क्यों। मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की आपको 2 विशेषताएं यहाँ पर आपको लिखनी है। पंडित अलोपदीन की गाड़ियाँ कहाँ और क्यों किसने रोकी थी, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। मियाँ नसीरुद्दीन को नान बायो का मसीहा क्यों कहा गया है, इसको आप क्वेश्चन को यहाँ पर ज़रूर तैयार करें। नान बाई किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से बुक या कॉपी से ज़रूर तैयार करें। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। बाल मुकुंद गुप्त ने देश को अभागे भारत को क्यों कहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की आपको 2 विशेषताओं का वर्णन करना है। लोकोक्ति क्या है, इसका आपको यहाँ पर एक उदाहरण देना है। मुहावरा क्या है, इसका आपको यहाँ पर उदाहरण देना है। लोकोक्ति और मुहावरे में आपको अंतर लिखना है, तो इन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निपात शब्द की परिभाषा व उदाहरण सहित लिखिए। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इस वाले ऊपर वाले को आपको तैयार करना है, ये थोड़ा सा कम है, इसको आप ना तैयार करें तो भी चल सकता है। इसके बाद यहाँ पर 3 अंकीय के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है राष्ट्रभाषा की आपको विशेषताएं लिखनी है, राजभाषा की विशेषताएं लिखनी है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर तैयार कर लें। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भाव पल्लवन कीजिए, साहित्य समाज का दर्पण है। इस पंक्ति को आपको यहाँ पर उल्लेख करना है कि साहित्य जो है हमारे समाज का दर्पण है। साहित्य में हमारे समाजों की बातें का उल्लेख किया जाता है, जिस कारण साहित्य हमारे समाज का दर्पण है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा महत्वपूर्ण कवि परिचय। तो यहाँ पर आपके परीक्षा में कवि परिचय आता है 3 अंक का। तो यहाँ पर प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का आपको जीवन परिचय आप लोगों को तैयार कर लेना है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का ही जीवन परिचय तैयार कर लेंगे, आपका इनसे में से 100% आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 अंकीय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। लता मंगेशकर के गायन की आपको विशेषताएं लिखनी है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। जब भी कभी आप अंतर लिखें तो इस प्रकार से अंतर लिखें, एक तरफ लिख दें शास्त्रीय संगीत और दूसरी तरफ आप लिख दें चित्रपट संगीत। इसके बाद आप लोग अंतर लिखना चालू करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है। तो आप जानते होंगे क्यों कहा गया है। कुएं का मुंह छोटा रखने का क्या कारण है, आपको इसका अर्थ लिखना है। रोजारी पानी किसे कहते हैं, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको तैयार करें। कुएं खुदाई करते समय सिर पर धातु का टोप क्यों पहनते हैं। जनसंचार माध्यमों के उद्देश्य और विशेषताएं लिखिए। संचार माध्यम के क्या खतरा हैं। पत्रकारिता क्या है। समाचार के तत्वों के नाम लिखिए। खोज परक पत्रिका क्या है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है अपनी बुक या कॉपी से। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है संपादन के लिए किन किन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। स्थायी भाव संचारी भाव में आपको अंतर लिखना है। रस की परिभाषा देते हुए उनके भेद लिखने हैं। रस की परिभाषा देते हुए आपको उनके भेद लिखने हैं। रोला छंद की आपको यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। आपको इतने तो
100% तैयार कर ले हैं आपके। अगर आप अभी तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी तैयार अभी आपका हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देकर लिखनी है। दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं? मात्रिक व वर्णिक छंद में अंतर लिखना है। मुक्तक छंद की आपको परिभाषा लिखनी है। इतने भी आपको क्वेश्चन जरूर तैयार करना है। ये आपके सारे के सारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अभिधा शब्द की परिभाषा, अभिधा शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? उसके भेदों के नाम लिखिए। ओज गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। माधुर्य गुण की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। लक्षणा व व्यंजना शब्द की शक्ति में अंतर लिखना है। विशेषोक्ति अलंकार की आपको परिभाषा उदाहरण लिखना है। तो यहाँ पर ये आपके लिए सभी के सभी ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप लोगों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इनको ज़रूर तैयार करें। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जितने ये शो हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर पत्र लेखन में जो कि आपका 4 नंबर का आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक, यहाँ पर पत्र मैंने सभी के सभी लिख रखे हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ इतने 5 ही पत्र तैयार कर लेंगे तो आपका इनमें से 100% फंस जाएगा। अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर आपको बधाई पत्र लिखना है। अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक पत्रिका में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है। अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखना है। अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरण न होने की आपको शिकायत पत्र यहाँ पर लिखना है। नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के संदर्भ में आप लोगों को शिकायत पत्र यहाँ पर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के निबंध लेखन आते हैं जो कि आपके 4 नंबर का आता है। विज्ञान के चमत्कार, प्रदूषण, समाज, साहित्य और समाज, कोरोना से बचाव व सावधानियाँ। इसके बाद नारी शक्ति, नारी शिक्षा का महत्व। तो यहाँ पर जितने मैंने स्टार मार्क लगाया है आपको इतने तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पर निबंध को कैसे लिखें ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। तो जब भी आप कभी यहाँ पर निबंध लिखें तो आप सबसे पहले जिस पर निबंध लिख रहे हैं उसको यहाँ पर बीच में उसकी हेडिंग डालेंगे। फिर यहाँ पर आप हेडिंग बना कर ही लिखना है, ठीक है। विदाउट हेडिंग बनाकर आपको नहीं लिखना। जैसे कि आपने एक हेडिंग बनाई प्रस्तावना, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखने चालू कर देना है। इतना आपका हो जाए फिर आपको बनाना है हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है उसके बारे में। फिर आपको हेडिंग बनानी है, फिर से आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कट होगा। और साथ साथ में आपको हिंदी के पेपर में राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। सभी छात्रों को राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। अपने सभी फ्रेंडों को भेजें ताकि उनका भी भला हो सके और आपका भी भला हो। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।